तमीज नहीं सिखाई अपने बेटे को? बिना पूछे गाड़ी को हाथ कैसे लगाया इसने? आज ही गाड़ी सर्विस करा के लाया हूँ। गंदी हो गई तो? उसकी औकात एक ठेला खरीदने की है नहीं। पता नहीं किस गंदगी में रहते हैं बाप बेटे दोनों। मेरी गाड़ी गंदी हो गई तो? अशोक, तू इतनी सी बात के लिए इतने छोटे बच्चे को इस तरह डांट रहा है? अरे वो तो ये सब बातें समझता भी नहीं होगा यार। और फिर दोस्ती यारी में क्या तेरा क्या मेरा, यार तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी मुझे। 1 करोड़ की गाड़ी है ये। कभी सपने में 1 करोड़ रुपया देखा तूने? भाड़ में जाए ऐसी दोस्ती। अगर तू मेरा दोस्त ना होता ना तो तुझ जैसे गरीबों को अपने मुंह भी नहीं लगाता। मैं दोस्ती और बिजनेस को मिक्स नहीं करता हूँ। डिस्गस्टिंग। पापा, ये आपके दोस्त है ना? हाँ बेटा। तो ये आपको ऐसा क्यों बोल रहे थे? आपको तो पता है मुझे कारें कितनी पसंद है। मैं तो इसलिए उनकी कार देख रहा था। बेटा, जिसके पास पैसा ना हो ना, उनकी कोई कदर नहीं करता। ये दुनिया की रीत है। हम गरीब हैं, इसीलिए मेरा दोस्त मेरी गरीबी के कारण सुना के चला गया ना। पर बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी में बहुत मेहनत करना ताकि तुम्हारे साथ कोई ऐसा ना कर सके। और जिंदगी में चाहे तुम कितने ही बड़े आदमी बन जाना, पर अपना इतिहास और इंसानियत कभी मत भूलना। क्योंकि ये दोनों चीजें भूलने के बाद इंसान ऐसा हो जाता है जैसा मेरा वो दोस्त हो गया। ठीक है पापा, मैं कभी गुस्सा नहीं करूंगा और मैं कभी किसी को नीचा नहीं दिखाऊंगा। ये प्रॉमिस है मेरा। शाबाश बेटा, मेरा बेटा, शाबाश। देखो यार, तुम ऐसे ही मेरे बॉस से नहीं मिल सकते। वो ऐसे किसी से नहीं मिलते। 3 दिन से पीछे पड़े हुए हो यार तुम। नहीं है तुम्हारे लायक यहाँ पे कोई काम। बेटा समझो, बहुत मजबूरी बेटा। मैं कुछ भी कर लूंगा। मैं झाड़ू पोछा बर्तन, मैं गार्ड बन जाऊंगा बेटा। समझो बात को, मेरी पैसों की बहुत ज़रूरत है। समझो बेटा। एक बारी में समझ नहीं आ रहा क्या तुम्हें? बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ कि नहीं है यहाँ पे तुम्हारे लिए कोई काम। एक काम करो, तुम ऐसे निकलो। अब निकलो तुम यहाँ से। बेटा कौन है? किससे सुबह सुबह जिद बहस कर रहे हो? सर, यहीं पे खड़े रहना। सॉरी सर, बट ये बंदा ना 3 दिन से यहाँ पे लगातार आ रहा है और आग की जबरदस्ती काम मांगता है। आप ही बताइए, हम अपने शोरूम में उसको क्या काम देंगे? शक्ल उसकी भिखारियों जैसी है। अशोक अंकल, आप और इस हालत में? बेटा तुम कौन हो? मेरा नाम कैसे जानती हो? आपने मुझे नहीं पहचाना? नहीं बेटा। आप एक काम करिए, पहले अंदर आइए। चलिए। पापा, बाहर आइए, देखिए कौन आया है। हाँ भाई, आ रहा हूँ आ रहा। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहा है तू? अरे विशेष, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह मेरे बेटे का गाड़ियों का शोरूम है अशोक। अब जहाँ बेटा रहेगा वहीं उसका बाप भी रहेगा ना। ये तुम्हारा वो 14 साल का बेटा जिससे मैं उस दिन मिला था? हाँ, ये भाई। ये इसका शोरूम है? हाँ अंकल, ये हमारा ही शोरूम है और मैं वही हूँ जिसको आपने 15 साल पहले जलील कर दिया था। वो भी सिर्फ इसलिए कि आपके पास एक महंगी कार थी। बेटा आप दोनों मुझे माफ़ कर दो। मैंने उस दिन आप लोग के साथ बहुत गलत किया, क्योंकि मुझे उस समय पैसे का घमंड था। उस घमंड की वजह से मेरा पूरा बिजनेस ख़त्म हो गया और आज मैं बिल्कुल सड़क पे आ गया बेटा। अंकल वो सब आप छोड़िए, आप ये बताइए आप हमसे क्या चाहते हो? बेटा मैंने तुम्हारे और तुम्हारे पापा के साथ बहुत गलत किया और मेरी मजबूरी को समझो। मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। मुझे 5-7 हज़ार की कोई भी नौकरी दे तो मैं कुछ भी कर लूँगा। मैं और तेरी आंटी भूखे मर रहे हैं बेटा। आप चिंता मत करिए अंकल, आप चड्डा मोटर सेल्स में आए हो। आपको 5-7 हज़ार की नहीं, मैं आपको ऐसा काम दूंगा जिससे आप 50 हज़ार से 1 लाख रुपए तक कमा सकते हो। और हम तो औरों को भी काम देते हैं,
आप तो फिर भी मेरे पापा के दोस्त हो। 50,000 से 1 लाख रुपए? वो कैसे बेटा? अंकल आपको गाड़ी चलानी तो आती है, आप यहाँ से एक गाड़ी लीजिए, उसको मैं एक अच्छी सी कंपनी में लगवा दूंगा जिससे आप 50,000 से 1 लाख रुपए तक कमा सकते हैं और आप अपनी बची हुई लाइफ आराम से जी सकते हो। बेटा मेरे पास खाने को पैसे नहीं, तुम गाड़ी खरीदने की बात कर रहे हो। पैसे नहीं है ना, कोई बात नहीं, मैं आपका 5 मिनट में लोन कराऊंगा। लोन से कार लेना और जो पैसे कमाओ उससे आप गाड़ी की किस्त भरते रहना। मैंने आप दोनों के साथ क्या किया और आप मेरे साथ क्या कर रहे हो? अंकल आज मैं जो भी हूँ ना, उसमें कहीं ना कहीं आपका बहुत बड़ा रोल है। अगर आप उस दिन मुझे गरीबी और अमीरी में फ़र्क नहीं बताते ना, तो शायद मैं यहाँ नहीं पहुँचता। और मेरे पापा ने एक बात सिखाई है कि तुम कितने ही बड़े बन जाओ, लेकिन कभी इंसानियत मत भूलना। आप आइए, मैं आपका लोन भरा देता हूँ। थैंक यू बेटा। आज तुमने एक बात बिल्कुल सही कर दी कि इंसानियत से बड़ा कुछ नहीं होता, पैसे से बढ़कर इंसानियत होती है। और जिसको पैसे का घमंड हो जाता है ना, उसको एक दिन पैसा भी छोड़कर चला जाता, पर इंसानियत नहीं जाती बेटा। अंकल, हाय।